Hi friends, this is Keshav and today is 14th of January and after the yesterday's fall, market was down today like it was almost like somewhat up but बहुत सारे करेक्शंस कल के होने के बाद इवन मिड कैप स्मॉल कैप्स इतने ज्यादा गिरने के बाद आज फिर भी थोड़ी मार्केट में स्टेबिलिटी थी। अब ये बाउंस बैक है या फिर यहाँ से हम और फॉल को गिरता हुआ देखेंगे यहाँ पे निफ्टी या बाकी इंडेक्सेस को, उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे। काफी सारी डीप डाइव एनालिसिस करेंगे ऑन चार्ट्स कि किस तरीके से क्या बिहेवियर दिख रहा है। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आप इसको फॉलो भी करें। तो स्टार्ट करता हूँ, पहले आपको निफ्टी के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ और आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने क्या क्या यहाँ पर किया है। तो एक बार उसको डिस्कस करके चलते हैं। सो दिस इज आई एम जस्ट ओपनिंग द निफ्टी चार्ट। सो दिस इज निफ्टी डेली चार्ट। आज का जो क्लोज है वो है 23,176, अराउंड 90 पॉइंट्स अप, ऑलमोस्ट फ्लैट ही था। कुछ 0.39% अप था। uh, ये है हमारा डेली चार्ट जैसे मैंने आपको बताया। इसके अंदर मैं देखूं तो बेसिकली अभी टॉप से हम देखेंगे तो दिस वाज द टॉप 26,264 और आज ये हमारा लगा था 27 फरवरी को। और आज हम वहां से जो हम आज का जो क्लोज है वो है 23,176। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ये जो आप लाइंस देख रहे हैं बेसिकली ये मूविंग एवरेजेस हैं एंड दिस 23,685 इज द 200 डीएमए। तो अभी मार्केट जो है वो 200 डीएमए के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। पर्टिकुलरली निफ्टी की बात करेंगे, मैं आपको बाकी इंडाइसेस भी दिखाऊंगा तो मोस्टली मोस्टली स्टॉक्स इंडाइसेस इस समय 200 डीएमए के नीचे है। और जो इससे ये पता चलता है कि लॉन्गर टर्म जो ट्रेंड है, लॉन्गर टर्म जो ट्रेंड था, अगर जैसे हम इससे पहले देखें निफ्टी का जो ट्रेंड था 200 डीएमए के नीचे निफ्टी ने जाके बहुत टाइम तक ट्रेड नहीं किया था। आप यहाँ पे देखोगे लास्ट टाइम अगर मैं इसको देखूं तो मार्च 2023 के अंदर निफ्टी 200 डीएमए के नीचे था और उसके बाद एक शार्प रैली है दिखा मेरे को यहाँ पे। ये मेरा इलेक्शन वाला फॉल था, 4 जून वाला 4 जून वाला। राइट, 4 जून को ये 21,336 के आसपास आया था। और अभी अब मैं देखता हूं तो मार्केट 23,176 के आसपास आ चुका है और 200 डीएम में भी ब्रेक हो सकता है। आई थिंक देर इज सम मोर डाउन साइड टू दिस बिकॉज काफी टाइम बाद ब्रेक हुआ है ये 200 डीएम में। और मार्केट में कम टू दिस लेवल। ये जो इलेक्शन वाला मेरा लो है 21,220 के आसपास, यहाँ तक मेरे हिसाब से मार्केट आराम से आ सकता है। कोई भी उसमें इशू नहीं होना चाहिए। और आपको थोड़ा इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि जो भी पोर्टफोलियो आप बना के बैठे हैं या आपने पिछले 2-3 साल के अंदर बनाया, तो आई थिंक दिस इज द टाइम टू इंक्रीज योर व्हाट यू से इट्स, आपका लमसम आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप सिप कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यूएशन में रखें। उसको कई लोग मैं देखता हूँ कि स्टॉप कर देते हैं, तो वो सब ना करें गलतियां। क्योंकि अगर आप लॉन्गर टर्म ट्रेंड देखोगे तो निफ्टी का लॉन्गर टर्म ट्रेंड हमेशा आपको 5 साल के रोलिंग रिटर्न में हमेशा पॉजिटिव ही आपको रिटर्न्स देता है। मैं आपको निफ्टी का इसको वीकली करके दिखाता हूँ कि कभी भी आपको, ये देखिए, अगर कभी भी आप किसी भी मूवमेंट पे अगर आपने निफ्टी में पैसे लगाए होंगे तो पैसे बने होंगे ऑन अ लॉन्गर होराइजन। तो वो चीज को आप समझ के चलें कि यहाँ पे अगर आप पेशेंस के साथ इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रिटर्न्स आपको ओवर द टाइम मिल ही जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं थोड़ी सी अब यहाँ पे आज का क्या हीट मैप है और स्टॉक्स के अंदर पर्टिकुलरली क्या हुआ है, एक बार उसके बारे में बात करते हैं। तो पर्टिकुलरली आज का जो मेजर जो स्टॉक था जो आज गिरा हुआ था वो अपना था एचसीएल। तो एचसीएल का मैं देखूंगा तो आज 8.5-9% के आसपास डाउन है। दिस इज समथिंग आई थिंक, मुझे नहीं याद मैंने पहले इतने लेवल का फॉल इस जैसे, मतलब ब्लू चिप अगर आप कंपनी उठाओगे तो इस लेवल का फॉल मैंने पहले कब देखा था। तो 9% के आसपास का फॉल है। उसके अलावा बाकी सेक्टर के स्टॉक भी उस हिसाब से गिरे हुए हैं, टीसीएस भी डाउन है, इन्फोसिस भी डाउन है। एंड दिस इज ड्यू टू द मैनेजमेंट कमेंट्री एंड द रिजल्ट्स उनके आए हैं तो इतना खास रिजल्ट आया नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक आई थिंक थोड़ी पिटाई ज्यादा हो गई है। उसके अलावा बाकी रिलायंस वॉज फ्लैट, एसबीआई एंड बजाज फाइनेंस वॉज 2 और 3% अप, एचडीएफसी बैंक थोड़ा अप था। तो बैंकिंग एज ए सेक्टर वॉज अप। और टाटा मोटर्स देखेंगे थोड़ा 2-2.5% वो अप था। लेकिन ऊपर से आप देखोगे तो स्टॉक्स के अंदर भी 30-40% का करेक्शन
हम यहाँ से देख चुके हैं। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो यूएस मार्केट एक बार देख लेते हैं। यूएस मार्केट का आई थिंक डाउ फ्यूचर को मैं देखूं, कल वहां पे परसों वहां पे भी बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिला था हमें। और अभी मैं यूएस मार्केट को देखता हूं तो अराउंड 40 to 80 पॉइंट ऊपर इनका फ्यूचर काम कर रहा है। तो थिंग्स आर लुकिंग नॉट लुकिंग गुड एज ऑफ नाउ। और आई थिंक यू शुड स्टे इन्वेस्टेड, हैव पेशेंस। और आई थिंक धीरे धीरे ये चीजें थोड़ी ठीक होंगी। थोड़ा सा बाकी इंडेक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं, एक बार गोल्ड को देख लेते हैं कि गोल्ड किस तरीके से काम कर रहा है। तो गोल्ड भी अभी इंटरनेशनल मार्केट में वही फ्लैट ही चल रहा है, कुछ $2600 के आसपास ही है। तो यहाँ भी कुछ मेजर मेरे को दिख नहीं रहा है। बिटकॉइन को और देख लेते हैं। ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही सब कुछ चल रहा है अभी तक तो ऐसा। बिटकॉइन फिर भी कल के मतलब आप ओवरऑल सारी अगर इंडेक्सेस देखोगे तो सबसे ज्यादा आई थिंक इंडेक्स इक्विटी के अंदर हमें फिर भी फॉल देखने को मिला है, लेकिन बिटकॉइन के अंदर हमको कोई मेजर फॉल देखने को नहीं मिला है। वही अभी 96 के आसपास काम कर रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं, अगर मेरे को इसमें दिखता है तो मैं यूएस बॉन्ड यील्ड्स को एक बार देख लेता हूँ। इसके अंदर यूएस बॉन्ड यील्ड्स में आपको, बिकॉज यूएस बॉन्ड यील्ड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है आज, फिर भी थोड़ा डाउन है यूएस अगर आप देखोगे तो 4.78। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अपना स्टॉक मार्केट से पैसे निकल रहे हैं, स्पेशली आप देखोगे तो इमर्जिंग मार्केट से। बिकॉज बॉन्ड यील्ड जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इन्वेस्टर को या जो पर्टिकुलरली जो इन्वेस्ट कर रहा है, तो दिस इज अ लाइक रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो बेसिकली जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, अगर स्टॉक मार्केट में उसको डॉलर टर्म में 10-11% आना है और यहाँ पे 10% रिस्क फ्री मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अल्फा कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेफर इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ लोग जाना स्टार्ट कर देते हैं। और उसी का एक रीजन है कि इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलना स्टार्ट हो जाता है इस वजह से, जो कि हमने पहले भी देखा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन दिख रहा है। बट आप भी देखोगे तो 10% का करेक्शन हमारा निफ्टी में ऑलरेडी हो चुका है। धीरे धीरे चीजें और ठीक हो जाएंगी। मान लो यहाँ से आई थिंक छोटा छोटा आप एलोकेट करना स्टार्ट करते हो, और यहाँ यहाँ वर्स्ट केस में भी मेरे को 10-20% का और करेक्शन देखने को मिल जाता है, तो भी कोई उसमें इशू नहीं है। आपको लॉन्गर टर्म अगर आप ट्रेंड देखोगे तो 2-3 साल 5 साल के अंदर आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी, और इसको एक बार यहीं क्लोज करते हैं, और कल एक बार आपसे दोबारा मिलूंगा तो आगे की चीज एक बार उससे डिस्कस कर लेंगे।